महाभारत के इतिहास में हर योद्धा का अपना एक अनोखा स्थान है। कुछ योद्धाओं ने अपने पराक्रम से धर्म की रक्षा की, तो कुछ ने अपने बलिदान से अमरता प्राप्त की। ऐसी ही एक कहानी है घटोत्कच की। एक वीर योद्धा भीम का पुत्र, जिसने धर्म के लिए अपने जीवन की आहुति दी। उसका जीवन एक संघर्ष और त्याग की अमर गाथा है, जो हमें साहस और निष्ठा का सच्चा अर्थ सिखाती है। आइए जाने इस महान योद्धा की कहानी। एक योद्धा घटोत्कच की कहानी। उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक महानायक की कहानी जिसने कुरुक्षेत्र में युद्ध की दिशा ही बदल दी। कामेक के घने जंगल में एक महान योद्धा रहता था जिसका नाम घटोत्कच था। राक्षसी हिडिंबा और महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच का जन्म महान कार्यों के लिए हुआ था। उसकी शक्ति अद्वितीय थी और उसका हृदय वफादारी और सम्मान से भरा था, परंतु उसका आधा मानव और आधा राक्षस रूप उसे कई बार दुनिया में अजनबी बना देता था। यद्यपि उसके पास अद्भुत शक्ति थी, राक्षसी शक्तियां और एक क्षत्रिय का साहस भी, पर घटोत्कच ने अपना जीवन संसार से दूर बिताए। उसका मन पांडवों की सेवा करने के लिए तड़पता था और उसकी वफादारी में कोई कमी नहीं थी। जब महाभारत युद्ध का समय निकट आया, तब पांडवों ने हर समर्थ साथी को बुलाए और उसमें एक भीम, जो अपने पुत्र की ताकत को जानते थे, उन्होंने घटोत्कच को युद्ध में शामिल होने का संदेश भेजा। संदेशवाहक पुकारते हुए घटोत्कच के पास पहुंचा और बोला, भीम पुत्र घटोत्कच, तुम्हें तुम्हारे पिता पांडवों के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए संदेश भेजे हैं। घटोत्कच की आंखों में संकल्प की चमक आ जाती है। जैसे ही वह पुकार सुनता है, वह अपनी मुट्ठी कसता है और सिर हिलाते हुए बोलता है, मैं अपने पिता, अपने चाचाओं और धर्म के लिए अपनी पूरी शक्ति से लड़ूंगा। कौरव मेरे सामने कांपते हुए पीछे हटेंगे। वह जंगल से युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करता है। जब घटोत्कच युद्ध के मैदान में पहुंचा, तो उसका विशाल सा रूप ही कौरव सेना में भय पैदा कर दिए। सबसे ऊंचा, लोहे जैसा शरीर और आग जैसी चमकती आंखों के साथ वह एक अजेय शक्ति बन गया। अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके वह शत्रुओं के बीच बिना दिखाई दिए प्रवेश करता और उनके पीछे हमला करता। अपनी राक्षसी शक्तियों से वह अपने शरीर का आकार और बल बढ़ा सकता था, जो उसे कौरव सैनिकों के लिए एक भयावह स्वप्न बनाता था। कर्ण कौरवों का महान योद्धा था, जो देख रहा था कि कोई भी घटोत्कच को रोक नहीं सकता। पांडवों का यह साथी कौरवों का भारी नुकसान कर रहा था और युद्ध पांडवों के पक्ष में जाते हुए लगने लगा। तभी दुर्योधन कर्ण के पास चिंता के साथ आता है और बोलता है, मित्र कर्ण, यदि घटोत्कच को नहीं रोका गया तो हम यह युद्ध हार जाएंगे। अपना दिव्य अस्त्र शक्ति का प्रहार करो और इस राक्षस का अंत करो। कर्ण दुविधा में था, क्योंकि शक्ति अस्त्र उसको इंद्र ने दिया था, जिसका प्रयोग सिर्फ एक बार हो सकता था और वह अर्जुन के लिए था। लेकिन युद्ध की स्थिति को देखते हुए उसने यह अंतिम शस्त्र का प्रहार करने का निर्णय किया। उस पल घटोत्कच ने अपने उद्देश्य को समझ लिए। अपने पिता, अपने चाचाओं और पांडवों को बचाने के लिए उसे अपनी प्राणों का बलिदान देना उचित समझ उसने अपने अंतिम पलों में अपनी शक्तियों का चरम प्रदर्शन करने का निर्णय किया, ताकि कौरवों को सबक सिखाया जा सके। अपनी मृत्यु के निकट होने का एहसास होते हुए भी घटोत्कच ने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। उसका क्रोध युद्ध भूमि को पांडवों के नियंत्रण में ले गया और कौरव सेना असहाय हो गई। जब कर्ण ने शक्ति अस्त्र का प्रहार किया, तो वह आकाश में चमक उठा और उसका लक्ष्य घटोत्कच था। अपने बलिदान के साथ घटोत्कच ने पांडवों को एक घातक संकट से बचा लिए। उसकी मृत्यु से कौरव सेना का मनोबल टूट गया, लेकिन पांडव में विशेषकर भीम अपने प्रिय पुत्र के इस बलिदान से दुखित हो गए। भीम आकाश की ओर देखते हैं, आंसुओं के साथ मुट्ठी कसते हुए दुहक और गर्व में। भीम दुखित मन से बोलते हैं, मेरे पुत्र,
तुमने मुझे गर्वान्वित किया है। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। घटोत्कच का बलिदान साहस, वफादारी और त्याग का प्रतीक बन गए। उसके युद्ध में प्रदर्शन और बलिदान ने कौरवों की शक्ति को कमजोर कर दिए। यद्यपि उसने उस दिन संसार को छोड़ दिया, उसकी आत्मा एक अमर योद्धा के रूप में पांडवों की सुरक्षा में सदैव जीवित रही। यही है महान घटोत्कच की कहानी, एक राक्षस योद्धा की जिसका मन सदैव निर्माण और रक्षा में लगा रहा। उसका जीवन और बलिदान हमें वफादारी और त्याग का यह सबक सिखाता है कि सच्ची शक्ति में ही धर्म के लिए अपने जीवन का बलिदान देने की सामर्थ्य है। यह कहानी समर्पित है महान योद्धा घटोत्कच के स्मरण में, एक योद्धा जिसने धर्म के लिए अपने जीवन ही बलिदान में दे दिए। यदि आप घटोत्कच की कहानी से प्रेरित हुए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और महाभारत से जुड़ी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।